श्री राम। तो पिछले प्रवचन में हमने देखा था कि प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण चारों भाई शिक्षा हो गई है, अभी हर रोज़ वन में जा रहे हैं और वन से आने के बाद पिता को संतुष्ट करके अयोध्या नगर के जो नगरवासी है उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनके लिए समय दे रहे हैं। इस प्रकार से सब कुछ मंगलमय चल रहा है। अभी हम बालकांड के चतुर्थ सर्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब अयोध्या में सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में आ गए। उनका प्रवेश हो गया बहुत आनंद के साथ। और जैसे ही महातेजस्वी, महाशक्तिमान, महातपस्वी, श्रेष्ठ मुनिवर जो अग्नि समान तेजस्वी थे, वो विश्वामित्र जी यहाँ अयोध्या में पधारे, आ गए और यहाँ वो दशरथ महाराज से मिलना चाहते थे। विश्वामित्र अपनी योग शक्ति के द्वारा उनका अनुभव, उनकी अनुभूति, उनका अभ्यास, इस सब के द्वारा वो जानते थे कि भगवान श्री हरि स्वयं माया मानव रूप धारण करके अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। तो ऐसा मौका बहुत महत्वपूर्ण था। तो श्री हरि का इस अलग रूप में अभी दर्शन करना था और उसी भाव से कुछ सेवा का ध्यान रखते हुए दर्शन अभिलाषी बनकर वो अयोध्या में आ गए। और जैसे खबर मिली कि विश्वामित्र आ गए हैं, तो दशरथ महाराज ने तुरंत दूतों को भेजकर बहुत सम्मान के साथ उनको अंदर बुलाया और स्वयं आगे चलकर उनका स्वागत किया। बहुत हर्षपूर्वक, आनंद से, मनपूर्वक और लाकर उनको आसनस्थ किया। आसनस्थ करके फिर उनकी पूजा की यथावत और अभिवादन करके बहुत भक्तिपूर्वक और नम्रता से उन्होंने प्रश्न पूछा। हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ मुनिवर विश्वामित्र जी, आपका यहाँ स्वागत है। इस नगरी में आपका स्वागत हो गया तो हम कृतकृत्य हो गए, हम बहुत प्रसन्न हो गए। और आपसे जैसे आप आ ही गए हैं, तो ऐसे महान साधु जब आते हैं तो उनके द्वारा वहाँ सब कुछ आ जाता है। इसी प्रकार आपके आने से, अर्थात आपसे, हमें सब प्रकार की संपत्तियाँ प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि आप आए हैं, आप पधारे, तो आपके साथ साथ सब संपत्तियाँ आ जाती है। यहाँ एक रहस्य समझाया है कि कभी भी जो भक्त है या भक्ति में रस रखते हैं, अपने घरों में साधुओं का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदरातिथ्य करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दूत या भगवान के दूतों के दूत होते हैं, तो भगवान श्री हरि के प्रिय होते हैं। तो ऐसी व्यक्ति हमारे घरों में या अपनी जगह में पधारने से सब प्रकार का शुभ फल वहाँ उपस्थित होता है। दशरथ महाराज जानते थे, इसीलिए दशरथ महाराज जी ने इनका बहुत आदर से, हृदय से, दिल से, मन से स्वागत किया और सम्मान भी किया, आसनस्थ किया। और आसनस्थ करने के बाद फिर पूछा कि जैसे आप आए तो हमारा मंगल हो ही गया, आपके पधारने का कारण मैं जान सकता हूँ? आप आए हैं तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कर्तव्य भी है कि
आपके पधारने का कोई कारण, मेरे लायक कोई सेवा, बस आप इच्छा कीजिए, आप बोल दीजिए, वो कार्य हो जाएगा। कोई चिंता नहीं है, आपके ही आशीर्वाद से वो कार्य संपन्न हो जाएगा। तो ऐसा कहने के बाद उन्होंने वचन भी दिया कि आप जो भी कहेंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूँगा। फिर विश्वामित्र ने पहले तो सब कुछ पूछताछ की और फिर बताया दशरथ महाराज को कि पर्वकाल जब होता है तो पर्वकाल में महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। जैसे देवतागण और पितृगण, इनकी प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष प्रयोजन करके हमें यजन याजन करना होता है। वो करते हैं क्योंकि अगर देवता प्रसन्न है और हमारे पितृगण भी प्रसन्न है तो सब मंगल ही मंगल हो जाता है। इसलिए देवता और पितृगणों के लिए यजन याजन जब करते हैं तो हम जहाँ हैं उस आश्रम के परिसर में जहाँ यह कार्य संपन्न होता है उसी इलाके में मारीच और सुबाहु नाम के दो बड़े राक्षस हैं। वो अपने साथ ढेर सारे राक्षसों को लेकर आते हैं और जब हमारा हवन प्रारंभ होने जाता है उनको गुस्सा आता है। देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, पितरों की शक्ति बढ़ेगी, उनकी प्रसन्नता होगी तो असुरों को कष्ट होते हैं। तो वो आते हैं गुस्से से और हमारा जैसे ही यज्ञ का प्रारंभ हो जाता है तो उसी समय आकाश मार्ग से आकर हवन कुंड में मलमूत्र विसर्जन कर देते। हवन कुंड में रक्त, रुधिर और हड्डियाँ फेंकते हैं और वो सब वातावरण अपवित्र करते हैं। तो इससे हमारा जो कार्य संपन्न करना है उसमें बाधा आती है और इन असुरों के कारण हमारे पवित्र कार्य में बाधा आने के कारण फिर हमारा कार्य संपन्न नहीं होता है, यशस्वी नहीं होता है। इसीलिए हे महाराज दशरथ, हम इसी उद्देश्य से आए कि आपकी हम सहायता ले सके। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा कल्याण हो। आप मुझे राम और लक्ष्मण दोनों को मेरे साथ भेज दो, मैं उनको लेने के लिए आया हूँ। जैसे दशरथ महाराज ने सुना उनके हृदय में धड़कन आ गई और सोचने लगे कि राम तो मेरा हृदय का टुकड़ा है, अभी अभी तो आए हैं शिक्षा पूरी करके, अभी अभी इनके साथ में बैठ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ और बस अभी महाराज आगे ले जाने के लिए। बिना राम के तो मुझे रहना और जीना बहुत मुश्किल है, मन ही मन सोच रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी को मना भी नहीं कर सकते, टाल भी नहीं सकते। बोले क्या? अगर बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो गए तो फिर अयोध्या का नाश हो जाएगा, रघुकुल का नाश हो जाएगा। बहुत मुश्किल था। तो बिल्कुल हंसी हंसी में उन्होंने वहाँ उनको बिठाया और जैसे विश्वामित्र जी आ गए थे तो उनका स्वागत किया, पूजा वगैरह की थी। उसी समय वहाँ वशिष्ठ मुनि भी थे। वशिष्ठ मुनि आगे थे पूजा करते समय। तो वशिष्ठ मुनि जी को इशारा करके दशरथ महाराज कुछ क्षणों के लिए बाजू में आ गए और वशिष्ठ मुनि के कान में धीरे से बात करने लगे। हे मुनिवर, बस मैं बहुत चिंतातुर हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं विचलित हो गया हूँ। राम के बिना मैं जी नहीं सकता, राम के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सह नहीं सकता। अभी अभी आए हैं और विश्वामित्र जी तो उनको ही बुला रहे हैं। आप सोचो, अगर चाहे तो मैं स्वयं धनुष बाण लेकर उनके साथ जाता हूं। ये तो बच्चे अभी अभी छोटे हैं, क्या करें? तो फिर वशिष्ठ जी ने सब सुना और वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज को बाजू में लेकर बताया
एक बात मैं महत्वपूर्ण समझाता हूँ और ये रहस्य है, लेकिन आप मुझे वचन दो, ये रहस्य और किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। हाँ, वचन हो गया। फिर वशिष्ठ जी ने बताया, यह जो चल रहा है ये देवताओं की लीला का भाग है। जैसे असुरों का वजन या बोझ इस धरातल पे बढ़ रहा है, भूमाता भी अस्वस्थ है, देवतागण भी अस्वस्थ है। ऐसी स्थिति में भूमाता को लेकर सब देवी देवतागण मेरे पास आए और मैं और शिव जी सबको लेकर हम श्री हरि की प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर के तट पर गए थे। मैं सामने था और जैसे प्रार्थना हो गई तो भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा प्रयोजन क्या है। तो हमने जो समस्या थी वो बता दी। तो भगवान श्री हरि ने बताया, कोई चिंता नहीं है, मैं सही समय पे आ जाऊंगा, बिल्कुल सही समय पे आऊंगा, आप अपनी तैयारी करो। मैं स्वयं वहां भी अयोध्या में दशरथ महाराज प्रकट हो गए हैं, उनका पुत्र बनकर मैं आ जाऊंगा और मेरे साथ साथ लक्ष्मण जी भी आएंगे जो शेष जी है, और उसी के साथ साथ फिर शंख और चक्र ये दोनों भी आएंगे भरत और शत्रुघ्न के रूप में। तो हम चतुर्व्यूह इस प्रकार से वहां आएंगे उनके पुत्र के रूप में, और मैं ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आऊंगा। ये जो दशरथ महाराज है, ये दशरथ महाराज और कौशल्या देवी, ये दशरथ महाराज ये वास्तव में कश्यप मुनि है। उन्होंने बहुत सालों तक बड़ी तपस्या की और मुझे प्रसन्न किया था। उस समय मैंने उनको पूछा था, हे कश्यप जी, आप मांगिए, आपको जो चाहिए, क्या है आपकी इच्छा, मैं पूरी कर दूंगा। तो कश्यप जी ने बताया, हमारी एक ही इच्छा है, बस आप हमारे पुत्र बनकर आइए। और फिर हमने उनको वचन दिया, जरूर आएंगे। अभी वो समय आ गया है और वही कश्यप मुनि यहाँ दशरथ महाराज के रूप में आए हैं, और आदिति भी यहाँ कौशल्या माता के रूप में आई है। तो इनके पुत्र बनकर हम आएंगे, आप अपनी तैयारी करो। दशरथ महाराज जब वशिष्ठ मुनि के द्वारा ये सुन रहे थे, उनको आश्चर्य लगा और वो बिल्कुल प्रसन्न हो गए, मन ही मन संतुष्ट हो गए और सुनने के लिए आतुर हो गए। तो फिर वशिष्ठ जी ने बताया कि आपका जो पुत्र आपका और अपना लगता है ना, वो साधारण पुत्र नहीं है, वो साक्षात श्री हरि है, साक्षात परमात्मा है। परमात्मा आपके पास मानव लीला के रूप में आपके पुत्र बनकर आए हैं। और ये चार जैसे यहाँ आ गए तो खास माया देवी वहाँ सीता जी के रूप में आई है और जनक जी के पास वो प्रकट हो चुकी है, उसके बिना तो लीला होनी ही नहीं है। तो विश्वामित्र जो आए हैं, वो विश्वामित्र केवल राम लक्ष्मण को बुलाने नहीं आए, उनका उद्देश्य कुछ और है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ये सेवा है कि वो श्री हरि को, परमात्मा को सीता जी के साथ मिला दें। और यही कारण, मुख्य कारण है, लेकिन इससे पहले वो एक कुछ कारण बनाकर उनको लेकर जाना चाहते हैं। तो अभी आपने सुन लिया, आपने समझ लिया कि राम साधारण बालक नहीं है और उनको कोई हरा नहीं सकता। आप बिल्कुल प्रसन्नता से और प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न हृदय से आप इन दोनों को उनको सौंप दो।
दशरथ महाराज जी को दुख हो रहा था, वेदना हो रही थी, लेकिन अभी पता चला तो प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने ये इच्छा पूर्ण करने का निर्णय किया और फिर बिल्कुल प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र जी के सामने आए, प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर उनको बताया, उनकी सेवा की और बताया कि आप जैसे महान ऋषि, आप जैसे महान साधु, उनको वास्तव में किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप जहाँ भी जाते हो आपकी कृपा किसी पर होती है, आपकी इच्छा पूर्ण होनी ही होनी है। इसलिए आपकी इच्छा पूरी करने का मैं वचन देता हूँ और राम और लक्ष्मण को मैं आपके साथ भेज देता हूँ, आपको सौंप देता हूँ। ऐसा कहकर दशरथ महाराज जी ने राम और लक्ष्मण को पुकारा, हे राम, हे लक्ष्मण, दोनों आइए। दोनों आ गए, प्रणाम किया ऋषिवर को और फिर ऋषिवर का आने का प्रयोजन समझाया और बताया वो आपको लेने के लिए आए हैं। उनके यज्ञ के स्थली पर यज्ञ का जो संरक्षण करना है उस उद्देश्य से आपको बुलाने आए हैं, तो आप प्रसन्न चित्त से उनकी सेवा में जाने की तैयारी कीजिए। तुरंत दोनों भी गए और अपनी यात्रा की तैयारी की, विश्वामित्र जी के साथ जाने की, और धनुष्य, तरकश, खड्ग और बाण सब लेके तैयार हो गए दोनों भी। और जैसे आ गए फिर विश्वामित्र प्रसन्न हो गए और दशरथ महाराज की अनुमति लेकर वहाँ से ये तीनों भी निकल पड़े। सब लोग देख रहे थे कि ये कैसे जा रहे हैं। सब लोगों का आकर्षण था राम, और राम लक्ष्मण की जोड़ी महत्वपूर्ण थी, तो दोनों को सब लोग देख रहे थे और विश्वामित्र इन दोनों को ले गए। अयोध्या नगरी से बाहर निकले, धीरे धीरे बाहर की ओर चलते रहे और काफ़ी समय चलने के बाद फिर गंगा नदी पार करके उस पार चले गए। सफ़र तो चालू थी और कार्य भी करना था आगे चल के। तो जैसे ही गंगा नदी पार करके उस तट पे, उस किनारे पे पहुँचे, तो वहाँ से अरण्य क्या इलाका बड़ा था, बड़ा वन था वहाँ, और उस वन में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही उस वन में इनका प्रवेश हो गया तो फिर थोड़े समय के लिए वहाँ विश्वामित्र रुके, जलपान वगैरह किया, राम लक्ष्मण को बिठाया और फिर बिल्कुल प्रसन्न चित्त से उन्होंने राम को बताया कि हे राम, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने बिठाकर संकल्प करके जो देवता लोग उपयोग करते हैं, देवताओं के द्वारा जो निर्मित है, ऐसी 2 विद्या और अस्त्र प्रभु राम जी को उन्होंने प्रदान किए, बला और अति बला। ये 2 विद्या उनको दे दी, 2 अस्त्र दे दिए और बाद में बताया, हे राम, हे लक्ष्मण, हे विद्या या ये जो अस्त्र है, ये जिसके पास रहेगा ना वो कभी थकेगा, न उसको कभी क्षुधा की समस्या आएगी। वो बिल्कुल बिल्कुल संपन्नता से, प्रसन्नता से, चाहे जितने कष्ट करे, प्रयास करे, विहार करे, वो थकेंगे नहीं। तो ये 2 शक्ति मिलने के बाद ये और प्रसन्न हो गए और फिर वहाँ से फिर आगे की सफ़र शुरू हो गई, क्योंकि अभी इनको क्षुधा और दुर्बलता की कोई बाधा हो ही नहीं सकती थी। तो आगे चलना, वन में जाना शुरू हो गया। जैसे आगे चले गए, वन बहुत गहरा था
और विशाल वन में जैसे अंदर आ गए, तो अंदर आने के बाद फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि ये जो वन है, ये यहाँ एक बहुत बड़ी असुरी है, बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है और माया भी है। यहाँ से हम अंदर जाते समय अगर सही समय पे नहीं पहुँचे तो हमारे लिए खतरा है। तुरंत जाना है और इस राक्षसी का पहले वध करना है। तो ये बहुत शक्तिशाली, विशाल शरीर वाली और कभी भी रूप बदलने वाली और बहुत घातक ऐसी ये जो राक्षसिनी है, ये इसका इलाका है, ये पूर्ण इलाका उसी का है। वो कहाँ से भी कैसे भी प्रकट हो सकती है। इसीलिए आप दोनों से मैं कहता हूँ, दोनों भी हाथ में धनुष लीजिए और बाण लेकर तैयार रहिए और फिर सावधानता से हमें अगली सफ़र करनी है। दोनों तैयार हो गए, चलने लगे। प्रभु रामचंद्र जी ने विश्वामित्र का इशारा समझ लिया और जैसे धनुष ले लिया तो उसका टंकार किया। टंकार करने के बाद वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि वन में ऐसा गूंजने लगा कि वन के कोने कोने में जाकर पहुंच गया। फिर टंकार किया, ये आवाज़ गूंजने लगी, इतनी भयानक आवाज़, और वो भी मुझे आह्वान करने वाली। ऐसा समझकर ये जो ताटिका थी, ये ताटिका गुस्से से खड़े हो गई और जिस दिशा से ये आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में आने लगी। जैसे आई, प्रभु रामचंद्र ने, लक्ष्मण ने देखा, विश्वामित्र भी देख रहे थे, तो जैसे आगे हंसने लगी, बोलती, ये बालक अच्छा मिला मुझे, अब ये मुझे आह्वान कर रहे हैं, इनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं। तो वो तुरंत राम को देखा और श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और पकड़े उसी की ओर देखते रहे। वो मेघ की गति से तुरंत राम को निगलने सामने आने लगी और जैसे सामने आने लगी, प्रभु रामचंद्र ने तुरंत खींचा धनुष्य को और बाण छोड़ दिया। ये बाण वक्षस्थल में ऐसा घुस गया कि एक ही बाण में वो नीचे गिर गई। उसके मुंह से लहू निकल आया, रुधिर, रक्त, खून, और नीचे गिर गए। देखते देखते उसका प्राण निकल आया। लक्ष्मण जी देख रहे थे। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए और थोड़ी ही देर में जैसी उसकी आखिरी सांस हो गई तो उसके शरीर से एक बहुत सुंदर, एक बहुत रूपमान ऐसी कन्या वहाँ खड़ी हो गई। सुंदर, सर्व अलंकार विभूषित, पूर्ण रूप से अलंकार थे, बहुत सुंदर थी। तो वो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गई और प्रणाम किया प्रभु रामचंद्र जी को। और फिर उसने बताया, पूर्व काल में किसी ऋषि ने हमें शाप दिया था, तो हम असुर बन गए, राक्षसिनी बन गई मैं, और उस शरीर को धारण करने के कारण मैंने बहुत सारे पाप किए, उसी का परिणाम था। और इतना सारा भुगतने के बाद, हे प्रभु आपकी दया बहुत बड़ी है, आपने मेरे वो पापी शरीर का नाश कर दिया और मुझे उस पापी शरीर से मुक्त कर दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु रामचंद्र प्रसन्न होकर देखने लगे, लक्ष्मण जी देखने लगे और विश्वामित्र तो बहुत प्रसन्न हुए, वो भी देखने लगे।
तो वो सुंदर कन्या सअलंकृत उसने प्रभु रामचंद्र जी को फिर से प्रणाम किया और प्रभु रामचंद्र जी को प्रदक्षिणा की और बताया, मैं यक्षिणी हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं मेरे पूर्व स्थान में जा सकूं। और प्रभु रामचंद्र जी ने उसको अनुमति दी और अनुमति लेकर वो यक्षिणी ऊपर चली गई अपने लोक में। जैसे वो ऊपर की ओर चली गई, स्वर्ग की ओर पहुंच गए। यहाँ विश्वामित्र अति हर्षित हो गए, अति प्रसन्न हो गए और प्रभु राम और लक्ष्मण को आलिंगन किया। ऐसा आलिंगन किया कि बस प्रभु राम भी बहुत प्रसन्न हो गए। वहाँ का जो प्रेम था, वो जो विश्वास था, वो जो निष्ठा थी, वो विश्वामित्र जी बहुत कृतकृत्य हो गए। और फिर सोच विचार कर महत्वपूर्ण रहस्य और मंत्रादि के सहित फिर वहाँ बैठकर एक अच्छे स्थान में विश्वामित्र जी ने प्रभु रामचंद्र जी को बहुत सारे गुप्त और बलशाली ऐसे अस्त्र और शस्त्र बस इस अभिराम श्री रामचंद्र जी को प्रदान किए। राम और लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और फिर आगे चलकर उसी वन में उनका एक निवास हो गया, एक रात की विश्रांति हो गई और वही विश्राम करके प्रातःकाल वहाँ से उनको अगली सफ़र करनी थी। तो फिर उनकी तैयारी हो गई। अब ये प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के साथ अर्थात ये तीनों जन वहाँ विश्राम करके सुबह कैसे निकले, कहाँ निकले और कौन सी दिशा में चले गए, वो वन कौन सा था, फिर वहाँ कौन से आश्रम में जाना है जहाँ विश्वामित्र जी का संबंध है, उसके बारे में हम अगले सर्ग में, अगली कथा में अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो हम मिलेंगे अगला पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में हम सिद्धाश्रम में पहुँचेंगे। ठीक है, तब तक श्री राम।